Hello students, welcome to Shreji Competitive Classes. Let us start the chapter number 12 of class 6th Electricity and Circuits. Okay, first of all इसमें आपका क्या आता है, सेल क्या होती है, व्हाट इज सेल. इन ए सेल केमिकल्स आर प्रेजेंट. सेल तो सबने देखी होगी ना, वॉच क्लॉक जब आपकी रुक जाती है तो उसमें सेल चेंज करते हो, रिमोट में भी सेल्स यूज़ होते हैं, वो कहते हैं सेल ही होती है. देयर आर टू टर्मिनल्स इन ए सेल. सेल के अंदर कितने टर्मिनल्स होते हैं, टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. वाई वी नीड टू सेल्स इन एनी रिमोट और एनी डिवाइस. रिमोट में या फिर किसी डिवाइस में हमें टू सेल्स की नीड क्यों पड़ती है. सेल को हम किसी सर्किट में कैसे डिनोट करते हैं, इस टाइप से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. टू टर्मिनल्स होते हैं ना, इसको पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं बड़े वाले को, और छोटे वाले को मानते हैं नेगेटिव टर्मिनल. ओके, इस टाइप से सेल को डिनोट करना होता है. लेट वी हैव टू सेल्स. अगर किसी टॉर्च में आपके पास टू सेल्स हैं, आप टू सेल्स यूज़ कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें क्या पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उस सेल में. बिकॉज देयर इज़ नीड, वन सेल कांट प्रोवाइड मोर एनर्जी. नीड ऑफ टू सेल्स होती है, और एक सेल जो होता है इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकता जितनी उसको चाहिए होती है. तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, टू सेल्स उसमें यूज़ कर लेते हैं. टॉर्च कांट वर्क मोर टाइम विद वन सेल. एक सेल के साथ वो ज़्यादा टाइम वर्क नहीं कर पाएगी. सो वी नीड टू सेल्स. ओके, इस टाइप से आपके उसमें कैसे जुड़े होते हैं टू सेल्स. अगर किसी में हम यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़ा होगा, इस टाइप से. ओके, ऐसे उनकी सेटिंग होती है उसमें टू सेल्स की. अब नेक्स्ट देखो, इन दिस टू सेल्स, इन दो सेल्स में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज जॉइंट टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल. वही जो अभी आपको बताया. सर्किट क्या होता है, अब नेक्स्ट देखो. टेक ए वायर, एक वायर ले लो, कनेक्ट ए बल्ब, इसके थ्रू एक बल्ब कनेक्ट करो जैसे आपको अभी दिखाया हुआ है सर्किट में. और क्या करो, कनेक्ट ए बैटरी थ्रू दिस वायर एंड ए स्विच. अब ये जो सेल था ना, उसको तो हमने ऐसे डिनोट किया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल. अब जब हम बैटरी बनाते हैं तो उसमें दो सेल्स या दो से ज़्यादा सेल्स का यूज़ करते हैं. जैसे ये टू सेल्स यूज़ कर रखे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. अब अभी बताया था ना, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़ा होता है. ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है. इसी टाइप से ये बन जाता है, इसको बोलते हैं बैटरी. ओके, हमने क्या करना है, एक सर्किट बनाना है जिसके अंदर हमें बैटरी, स्विच, बल्ब और वायर, ये सब कनेक्शन करने हैं, कनेक्ट करने हैं. ओके, अब इसमें क्या है, स्विच ऑफ कर रखा है जब आपने, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. अब जब आप कर देते हो, स्विच ऑन कर देते हो, ऑन का मतलब है इसको शट डाउन कर देते हो, यहाँ पे आ जाता है, ये सर्किट क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, पूरी वायर इसके साथ कनेक्ट हो जाती है. अदरवाइज पहले ये ओपन थी, इसके साथ कनेक्ट नहीं थी, तो ये क्या करेगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा स्विच ऑन करते ही, क्योंकि इससे क्या हो गया, सर्किट आपका कंप्लीट हो गया. ओके, अब देखो, करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. करंट क्या करता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. पॉजिटिव ये वाला टर्मिनल है ना, नेगेटिव ये वाला है. अब ये नहीं ऐसे सीधा यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होएगा जाना, इस ऐसे जाएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा, और इस ऐसे ये क्या होगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा इसमें फ्लो करना. ओके, नाउ व्हेन अगेन स्विच इज ऑफ, जब दोबारा से स्विच ऑफ करेंगे, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से फिर टूट जाएगा. जब सर्किट पूरा क्लोज होगा ना, बंद हो जाएगा, तभी ये क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा इसमें और बल्ब ग्लो करेगा. अब जब ब्रेक हो जाएगा सर्किट, तो क्या करेगा, बल्ब विल स्टॉप ग्लोइंग, बल्ब जो है ग्लो करना बंद कर देगा. ओके, समटाइम्स व्हेन ए वायर ब्रेक्स इन ए सर्किट, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सर्किट में आपकी वायर टूट जाती है, तब भी क्या करता है, बल्ब काम करना बंद कर देता है. ओके, मीन्स वो आपका बल्ब ग्लो नहीं करता है. और सर्किट इज़ मेड अप ऑफ, हमारा जो सर्किट है अभी जो हमने बनाया, किस किस से बना, बल्ब से, स्विच से, वायर से और बैटरी से. ठीक है, इसमें हमने ये चार चीज़ें यूज़ की. ए कंप्लीट सर्किट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्लोइंग ए बल्ब. ये पूरा सर्किट चाहिए बल्ब को ग्लो करने के लिए. ओके, अब बल्ब क्या होता है, बल्ब की देखो अरेंजमेंट कैसी होती है. आपका ये इस टाइप का बल्ब होता है, इसमें दो ऐसे वायर्स लगी होती हैं, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे इस टाइप से ऐसे ऐसे इसमें बना होता है. ठीक है, आपने देखा होगा बल्ब. ठीक है, यहाँ पे इसके एक टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल यहाँ पे होता है. ठीक है, यहाँ पे जो टर्मिनल होता है वो आपका कौन सा होता है, यहाँ पे जो आपका होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे जो होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, इस टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होता है. इस टाइप से ये जो है आपका फिलामेंट, इसके अंदर ये जो होती है ना, ये वाली वायर, इसको फिलामेंट बोलते हैं. ये ब्लैक से कलर की वायर, फिलामेंट जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल दोनों से जुड़ा होता है. ठीक है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे. ठीक है, इस टाइप से जुड़ा होता है. अब ये जो होता है, ये जो फिलामेंट है, सॉरी, ये जो टर्मिनल्स हैं, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि एक दूसरे को टच ना करें. ठीक है, दिस वायर इज़ मेड ऑफ टंगस्टन. ये वाली वायर जो है ये टंगस्टन की बनी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ये जल्दी से मेल्ट नहीं होती.
जब क्या होगा इसमें, व्हेन करंट गोज टू ए एंड बी रीच टू टंगस्टन, जब टर्मिनल्स के थ्रू इसके पास करंट जाएगा तो ये क्या करेगा, टंगस्टन वायर के पास पहुंचेगा। ड्यू टू लार्ज करंट, बहुत ज़्यादा करंट जब जाएगा तब ये रेड हॉट हो जाएगी और ये क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करने स्टार्ट करेगी। हीट प्रोड्यूस करेगी तो हीट को लाइट में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, तो लाइट भी इस पर ग्लो कर जाएगी, ठीक है, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब ये क्या होता है, वेरी वेरी हाई करंट जब इसमें पास होता है फिलामेंट में, तो ये कहता है हाई मेल्टिंग स्टेज पे समटाइम्स क्या होता है, ये फिलामेंट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब ये सर्किट ब्रेक करता है तो करंट पास नहीं करता, बल्ब, हम कहते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया, ठीक है। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो उसमें से करंट पास नहीं करेगा और बल्ब जो है ग्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे आपका बल्ब जो होता है फ्यूज़ कह देते हैं हम उसको, फ्यूज़ हो गया, जल नहीं रहा है, ठीक है। दिस वायर इज़ कॉल्ड फिलामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। अब इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट जो होता है, ये वाली वायर जो फिलामेंट जिसको हम बोलते हैं वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की, ओके। और ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई। अभी तक हमने इतना कर दिया, आगे देखो। अब आपकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसमें से बताओ कौन सा ग्लो करेगा बल्ब और कौन सा नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए जैसे ये देखो, ये एक जो सेल है, ठीक है, एक टर्मिनल एक के साथ, दूसरा टर्मिनल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है बल्ब का, तो ये क्या होगा, ग्लो करेगा, यस, ये वाला बल्ब ग्लो करेगा। और इसमें देखो ये वायर दे रखी है आपको, ये से एक टर्मिनल एक से कनेक्टेड है, दूसरा दूसरे से कनेक्टेड है सेल का, तो ये ग्लो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वायर यहाँ से ब्रेक हुई हुई है, ठीक है। इस टाइप से अगर वायर ब्रेक हो तो ये टर्मिनल सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। क्लोज मीन्स पूरा बंद होना चाहिए, यहाँ से भी पूरा क्लोज होना चाहिए, फिर ये बल्ब ग्लो करेगा, ओके। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ये वाला जो है बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, इसके एक ही टर्मिनल से दोनों इसके टर्मिनल बल्ब के कनेक्टेड हैं, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्या होना चाहिए, दोनों टर्मिनल अलग अलग टर्मिनल से सेल के कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें देखो बल्ब ग्लो करेगा, अब इसमें एक टर्मिनल से कनेक्टेड है और वायर भी ब्रेक है, तो ये ग्लो नहीं करेगा। इस टाइप से आप देख सकते हो कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। रोल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है इन ए सर्किट इज़ टू कंप्लीट द सर्किट। किसी भी स्विच का किसी सर्किट में रोल क्या होता है, सर्किट को कंप्लीट करना। मीन्स जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सर्किट का क्लोज हो जाता है, वहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, मीन्स पूरा क्लोज हो जाता है। ये सर्किट कैन बी क्लोज्ड और ओपनड बाय दिस स्विच। स्विच को जब हम ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं सर्किट को या फिर ओपन कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करने भी क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका इस चैप्टर में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंसीडर टू वायर्स विच आर ब्रोकन फ्रॉम मीडिया सेंटर। हमने दो वायर्स ले ली इस टाइप से, उनको क्या कर दिया, बीच में से तोड़ दिया, तोड़ के उनके बीच में हमने क्या रखे, यहाँ पे दो बॉक्सेस रख दिए। अटैच टू बॉक्सेस, वन इन ईच वायर टू जॉइन दैम। इनको जॉइन करने के लिए हमने बीच में दो बॉक्सेस रख दिए। एंड ए बल्ब अटैच्ड एट द एंड ऑफ द वायर, वन एंड वायर टू बोथ। इसके दोनों के साथ हमने क्या किया, एक एक बल्ब कनेक्ट कर दिया दोनों वायर से, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, करंट पास किया यहाँ से। अब ये इंसुलेटर इतना जिद्दी है कि इसने करंट आगे जाने ही नहीं दिया, ठीक है। ये बॉक्स जो था इसने आगे करंट नहीं जाने दिया, इसने कहा मैं तो नहीं जाने दूंगा, यहीं बैठा रहेगा, ठीक है। इट मीन्स इसने क्या किया, करंट पास नहीं होने दिया। अब ये जो सेकंड वाला बॉक्स हमने लगाया था इसने करंट पास कर दिया और बल्ब क्या कर गया, ग्लो कर गया। ये वाला बल्ब ग्लो करेगा और ये नहीं करेगा। इट मीन्स हमें इससे क्या पता चला, बॉक्स ए में क्या है, डोंट अलाउ टू पास द करंट थ्रू इट। बॉक्स ए ने क्या किया, अपने में से करंट को पास नहीं होने दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। और बॉक्स बी जिसने अपने में से करंट पास होने दिया और बल्ब को ग्लो करवा दिया, इसको हम बोलेंगे कंडक्टर, ओके। मीन्स इसने क्या कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया, ओके। अब देखो डेफिनेशन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। अब इसको आप ना ऐसे याद रख सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहता। इंसुलेटर मीन्स इसमें सुला है ना, सुला दिया इसने बल्ब को, मीन्स ग्लो नहीं करने दिया, ओके। इस ट्रिक से याद रख सकते हो। अब देखो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये आपके हाई लेवल तक काम आएंगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स 10th 7th 8th 9th 10th आगे चलेंगे, ठीक है, हर क्लास में मिलेंगे आपको, इनसे आपकी भेंट होगी। नेक्स्ट देखो, कंडक्टर्स क्या होते हैं, दोज मटेरियल्स विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ये इसकी डेफिनेशन होगी। इंसुलेटर्स की क्या डेफिनेशन होगी, दोज मटेरियल्स दैट डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने होने देते, उसको इंसुलेटर्स बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन ऑलवेज होल्ड एन इंसुलेटर इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंसेज सो दैट द करंट कुड नॉट पास थ्रू इट। एक जो इलेक्ट्रिशियन है वो क्या करता है, इंसुलेटर को अपने ऊपर उसका चढ़ा के रखता है, उसका ग्लव्स वगैरह पहन के रखता है, ताकि उससे क्या हो,
इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो और उसको करंट ना लगे। या फिर जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर हो गया, इसको पेचकस बोलते हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक का एक कवर लगा होता है ताकि उससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। हमारी जो बॉडी होती है ना खुद की, वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसमें से। तो क्या होता है, इसमें से ये प्लास्टिक का होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी, मान लो कभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो प्लास्टिक पास नहीं होने देगा, हम तक पहुँचने ही नहीं देगा। ठीक है, उस जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिशियन है उस तक नहीं पहुंचने देगा। इज कवर्ड विथ प्लास्टिक सो दैट करंट कुड नॉट पास थ्रू इट एंड कुड नॉट रीच टू द बॉडी। ओके, इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बॉडी जो हमारी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब नेक्स्ट, इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, रबर, प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा। ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। कंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या है, मेटल्स सच एज आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा। ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए आपके कंडक्टर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के आपने एग्जांपल्स देख लिए। अब नेक्स्ट देखो, ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी समरी देखो, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स, इसके पास टू टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ ए फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है। इस टाइप से ये फिलामेंट है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है, वो यहाँ से जुड़ा होता है, यहाँ तक कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ तक जाता है। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल ऐसे जुड़े होते हैं कि एक दूसरे को टच ना करें। और ये जो फिलामेंट है, इसके ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये फिलामेंट होता है। और इसको फिलामेंट किसका बना होता है, ये आपका टंगस्टन का। ठीक है, अब देखो स्विच क्या होता है। स्विच इज ए सिंपल डिवाइस यूज टू ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट। स्विच एक डिवाइस है जिससे हम ऑन या ऑफ करके जिसको हम क्या कर सकते हैं, सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। मटेरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो मटेरियल्स अपने में से इलेक्ट्रिक करंट पास होने देते हैं उनका हम कंडक्टर्स कहते हैं। और डू नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करते, अपने में से करंट नहीं पास होने देते, उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसके कीवर्ड्स देखो क्या क्या है। बल्ब है फर्स्ट ऑफ ऑल, थॉमस अल्वा एडिसन ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, ये आपका पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ए बल्ब हैज़ फिलामेंट कनेक्टेड टू टर्मिनल्स। बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है जो कि क्या होता है, टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। इट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। ये बल्ब जो है ग्लो कब करता है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल, कंडक्टर्स क्या होते हैं, अब ये आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी ना यहाँ पे, मटेरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा। और ओके, अब नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है। इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल होता है जो आपकी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसको इन्वेंट किसने किया था, अलेसैंड्रो वोल्टा ने इसको इन्वेंट किया था। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो इसके अंदर केमिकल्स होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ फोर्स इलेक्ट्रिसिटी टू पास करंट बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या करता है, एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए या फिर करंट को पास करने के लिए बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के टू टर्मिनल्स के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका फिलामेंट क्या होता है। दिस थिन वायर इनसाइड द बल्ब, बल्ब के अंदर बिल्कुल पतली सी वायर होती है, विच ग्लोज एंड गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। जो क्या करती है, ग्लो करती है और लाइट देती है, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं, मटेरियल्स दैट डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। मटेरियल्स जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते, एग्जांपल के लिए रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब अपने में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते। ठीक है, अब स्विच क्या होता है, डिवाइस यूज टू ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट। डिवाइस होती है स्विच एक, जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रेक करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए किसी सर्किट को। ठीक है, और स्विच ऑन करो तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ऑफ करो तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने स्विच लगा के किया था एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पल भी लिया था। अब टर्मिनल क्या होता है, एंड कनेक्शन पॉइंट्स ऑफ डिवाइसेस लाइक बल्ब एंड सेल आर कॉल्ड टर्मिनल्स। बल्ब में भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्मिनल था ना, एंड पे जुड़ा हुआ था। अब सेल में भी होता है, एक साइड पॉजिटिव एंड पे, एक साइड नेगेटिव होता है एक एंड पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल्स। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज देखो। फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवाइसेस यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्विच। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को हम ब्रेक करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, स्विच का। स्विच को ऑफ कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और उसमें से करंट फ्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं, ऐसे जो सेल था, एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल, एक उसका नेगेटिव टर्मिनल, तो इस टाइप से टू टर्मिनल्स होते हैं। अब इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। इलेक्ट्रिक करंट जो है मेटल्स में से फ्लो कर सकता है, यस, मेटल्स में से तो फ्लो करता ही है। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक ए सर्किट।
क्या हम मेटल वायर्स की जगह पे जूट स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं किसी सर्किट को बनाने के लिए? नहीं, उसमें से क्या होगा, करंट पास नहीं होगा, तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल जो होता है वो इंसुलेटर होता है, ये इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देता। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया आपका। वाई बल्ब वुड नॉट ग्लो इन अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में आपको बताना है कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा। आपको एक सेल दे रखी है, सेल से बल्ब का कनेक्टेड किया हुआ है बल्ब को, और फिर इस सेल को इससे कनेक्टेड किया हुआ है स्क्रू ड्राइवर से, उस स्क्रू ड्राइवर को फिर बल्ब से। अब ये जो पूरा सर्किट है वैसे तो क्लोज्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, बट ये जो स्क्रू ड्राइवर है ना, इसका ये वाला जो पार्ट है उसके ऊपर प्लास्टिक से कवर होता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ, तो ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा। तो हम बताएंगे कि इसमें बल्ब नो ग्लो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या दोगे आप, द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज आप पूरा लिख देना। द हैंडल ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, एंड इट इज़ एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है। सो इट विल नॉट कंप्लीट द सर्किट, ये कंप्लीट नहीं करेगा सर्किट को, एंड बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कंप्लीट द ड्राइंग इन फिगर 2 indicate where the free ends of two wires should be joined to make the bulb glow। इसके टू एंड्स जो दिए हुए हैं, एक ये ना आपको ऐसा सर्किट दिया हुआ था, ये आपके सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन से ये ज्वाइन किया हुआ है, और ये दो ड्राइंग पिन्स हैं आपकी, ये ऐसे थर्मोकोल है जो भी है, ऐसे यहाँ तक आपकी वायर छोड़ी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक छोड़ी हुई है, सेल आपको दिया है, ये बल्ब दिया हुआ है, बल्ब की एक वायर इससे कनेक्ट की हुई है। अब आप क्या करोगे, इससे कनेक्ट कर दोगे, ये वाला कनेक्शन कर दोगे, मीन्स इससे बल्ब ग्लो कर जाए, और ये वाला कनेक्शन इससे कर दोगे। ठीक है, अब क्या होगा, एक टर्मिनल हो गया नेगेटिव के साथ, एक टर्मिनल हो गया पॉजिटिव के साथ, तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको ग्लो करवाने के लिए ये वाला कनेक्शन आपने करके दिखा देना है। ठीक है, वट इज़ पर्पज़ ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का क्या पर्पज़ है, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इन दैम। कुछ गैजेट्स बताओ जो अपने में उन जिनके अंदर स्विच लगा होता है। अब देखो, ए स्विच इज़ अ डिवाइस विच मेक्स और ब्रेक द सर्किट। स्विच क्या है, एक डिवाइस है जो सर्किट को कंप्लीट करती है या फिर उसको ब्रेक करती है। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स कौन कौन से हैं जिसमें स्विच लगा होता है, टॉर्च में लगा होता है, आपने देखा होगा, हैंड से आप उसको अप डाउन करते हो, स्विच ऑन ऑफ करते हो, तो वो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक होता है टॉर्च ऑफ हो जाती है, जब ऑन वो कंप्लीट हो जाता है सर्किट, तो टॉर्च क्या करती है, ऑन हो जाती है। ठीक है, ग्लो कर जाती है। टीवी में भी लगा होता है, रेडियो में भी लगा होता है, माइक्रोवेव, फ्रिज, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, इन सब में लगा होता है। ठीक है, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का सर्किट था आपका ये। ठीक है, अब इसमें बल्ब ग्लो करेगा इस सर्किट को कंप्लीट करने के बाद, इफ़ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज़ इरेजर। ये जो हमने यहाँ पे सेफ्टी पिन यूज़ की थी, इसकी जगह के पे अगर हम इरेजर लगा दें तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है, नो, बिकॉज इरेजर इज एन इंसुलेटर। इरेजर जो आपकी इंसुलेटर होती है, देयर फॉर इट विल नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। तो ये क्या करेगी, अपने में से करंट को पास नहीं होने देगी। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, वुड द बल्ब विल ग्लो इन सर्किट। इस सर्किट में आपने बताना है कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, एक ही टर्मिनल से दोनों इसका बल्ब का एक ही टर्मिनल से दोनों एंड कनेक्टेड है सेल के। ठीक है, अलग अलग से होने चाहिए था ना, एक टर्मिनल यहाँ होता है इसका बल्ब का, एक यहाँ होता है, एक यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए था, फिर होता है बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज बोथ द वायर्स आर कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब, एंड फॉर द बल्ब टू ग्लो, बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, वायर शुड बी कनेक्टेड टू बोथ द टर्मिनल्स ऑफ सेल एंड बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंडक्शन टेस्टर लगाने से इट वॉज फाउंड दैट बल्ब बिगिंस टू ग्लो। और जो कंडक्शन टेस्टर था ना उसमें बल्ब ग्लो कर गया। इट मीन्स क्या होता है, वो टेस्टर होता है चेक करने के लिए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो रही है या नहीं हो रही है, मीन्स वो कंडक्टर है या नहीं है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो। तो उसके अंदर क्या होता है, कंडक्शन टेस्टर के अंदर आपकी लाइट ग्लो कर जाती है अगर वो कंडक्टर है तो। ठीक है, इज दैट ऑब्जेक्ट एन कंडक्टर और एन इंसुलेटर। बताना है कि वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। एज ए इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ओनली कंडक्टर। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कंडक्टर में से पास करती है, नॉट थ्रू द इंसुलेटर। इंसुलेटर में से नहीं करती है, इंसुलेटर में पास नहीं करती ना। सो द ऑब्जेक्ट इज एन कंडक्टर। अब जब वो कह रहा है कि लाइट ग्लो कर रही है कंडक्शन टेस्टर में, तो हम क्या कहेंगे कि वो कंडक्टर है। इफ़ इट वुड बी कंडक्टर, इफ़ इट वुड नॉट बी ए कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर ना होता तो बल्ब कुड नॉट ग्लो, तो वहाँ पे क्या होता, लाइट ना जलती। ठीक है,
वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम? एक्सप्लेन। एक इलेक्ट्रिशियन को रबर ग्लव्स क्यों पहनने चाहिए जब भी वो आपके घर में रिपेयरिंग कराओ इलेक्ट्रिक स्विच की आपके होम में? बताओ। तो आप क्या कहोगे? बिकॉज रबर ग्लव्स आर इंसुलेटर्स, क्योंकि रबर ग्लव्स जो क्या है इंसुलेटर्स है। दिस सेव्स द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक से सेव करके रखेंगे, नहीं लगने देंगे। दैट इज़ वाई एन इलेक्ट्रिशियन यूजेज रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिक स्विच। ये क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं ना, इसलिए इनको पहनता है ताकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो और उसको शॉक ना लगे। द हैंडल्स ऑफ टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड पाइलर्स, सॉरी यहाँ पे प्लायर्स आएगा, PLIERS, ये इसकी प्लायर्स की स्पेलिंग होती है। यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक कवर्स ऑन देम। बाय, जो आपके इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके पास जो पेचकस, स्क्रू ड्राइवर्स पेचकस होता है और प्लायर्स जो होता है चिमटी या फिर प्लास बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो होते हैं इनके पास, इनके ऊपर प्लास्टिक कवर क्यों चढ़ा होता है? जब ये बताना है आपने। प्लास्टिक एंड रबर बोथ आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इंसुलेटर्स है, ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देंगे। हैंस दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसको वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं, इसलिए वो उससे प्लास्टिक या फिर रबर से कवर किए होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।